नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात हम करेंगे पीडीए वर्सेस डीएनए की। पीडीए आप जानते हैं और डीएनए वो शब्द है जो राजनेताओं के शब्दकोश से तब निकलता है जब मामला गंभीर हो। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। सीएम ने अयोध्या टू संभल और फिर बांग्लादेश को जोड़ते हुए विपक्ष के डीएनए को बाबर से जोड़ दिया। जाहिर है हिंदू एकता के नाम पर उपचुनाव में जबरदस्त जीत मिली तो 2027 तक अपना दुर्ग इसी हिंदुत्व रूपी संजीवनी के माध्यम से संभाला जाएगा, ये साफ नजर आने लगा है। दूसरी ओर है अखिलेश यादव, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर जमकर पलटवार किया। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि सिर्फ पीडीए का झंडा उठाने भर से काम नहीं चलेगा, नए सिरे से नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। आज वो सूत्र भी न्यूज 24 आपके सामने डिकोड करेगा। ऐसे में देखिए 2027 तक की क्या है तैयारी पीडीए वर्सेस डीएनए की। पांच सौ वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बाबर और डीएनए का ये वो शतबाण है जिससे अपने सियासी धनुष से सीएम योगी ने विपक्ष पर चला है। संभल हिंसा पर विपक्ष को आड़े हाथों घेरने की कोशिश की है। 2027 का अपना एजेंडा क्लियर किया है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। विपक्ष की पीडीए रूपी ताकत की काट के लिए योगी ने अब अपने हार्डकोर हिंदुत्व को धार देना शुरू कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे से उपचुनाव की रूपरेखा तैयार की। अब बाबर और डीएनए के सहारे 2027 में विपक्ष को घेरने के मिशन पर काम कर रही है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया तो दूसरी तरफ अखिलेश ने जबरदस्त पलटवार करते हुए योगी जी के विज्ञान ज्ञान पर सवाल उठाया। सीएम से पूछ लिया कि पूरा विपक्ष डीएनए जांच के लिए तैयार है, क्या वो तैयार है? मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष योगी के इस बयान पर आग बबूला हो उठा। साफ कह रहा है कि किसका डीएनए कैसा है, इसके लिए उन्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। अफसोस है कि एक साधु जो योगी हैं, उनको उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा इस देश को बांटने की है, समाज को तोड़ने की है। वो समझ पा नहीं रहे हैं। उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें सबको लेके चलने की बात नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे मुल्क में कि हम लोग ऐसे लोगों को हमने अपने मुल्क का भविष्य दे दिया है जो सबको एक साथ लेके नहीं चल पा रहे। डीएनए की पुरानी बातें छोड़िए, पहले जो नवजात बच्चे उनको बचाइए।
किसी को योगी जी के प्रमाण की जरूरत नहीं कि किसका डीएनए क्या है। वो ये कह रहे हैं कि संभल में जो हुआ वही हुआ था, बाबर के डीएनए वाले लोग अयोध्या में किए थे और बांग्लादेश में भी यही कर रहे हैं और वही संभल में हो रहा है। देखिए, ये योगी जी नहीं तय कर सकते, देश संविधान से चलेगा। दरअसल यूपी के सियासत में इन दिनों पीडीए बनाम हिंदुत्व वाली जंग चल रही है। अखिलेश यहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले अपने पीडीए फॉर्मूले को एक्सटेंड करने में जुटे, तो वहीं सीएम योगी लगातार अपने हार्डकोर हिंदुत्व को धार देने में जुटे। एक तरफ संभल को लेकर अखिलेश हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ राम नाम के सहारे विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। बाबर और डीएनए के बाद लोहिया की भी एंट्री हुई है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर नहीं बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा देने में ज्यादा ध्यान दे रही है। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। योगी ने लोहिया के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने पलटवार किया। हम लोग को योगी जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या हैं? हम लोग समाजवादी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश और देश का आवाम जानता है कि लोहिया जी के आदर्शों पर कोई दल चलाए तो समाजवादी पार्टी चली है, समाजवादी मूल्यों को कोई लेके चलाए तो हमारी पार्टी चल रही है। आदरणीय नेताजी चले, आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। एक तरफ जहां पीडीए फॉर्मूले के सहारे अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदू एकता को अपना सियासी हथियार बना लिया है, जिससे वो न सिर्फ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतना चाहती बल्कि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना भी देख रही है।